Hello students, this video is about AC circuit containing capacitor only. Means हमारे पास ये एक AC circuit है जिसके अंदर सिर्फ एक capacitor को हमने attach किया हुआ है. So in this topic we will calculate the alternating current and phase relationship between alternating EMF and alternating current. We know that AC के लिए AC सर्किट के लिए हमारे पास जो EMF की इक्वेशन होती है that is E is equals to E naught sin omega t, where E is instantaneous value of alternating EMF, E naught is the peak value of alternating EMF, omega is the angular velocity and omega t is the phase angle. So we know that कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है ईएमएफ के साथ जो कि कैपेसिटर से रिलेट करे. वी नो दैट हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज पर बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. एंड लेकिन यहाँ पे हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं. ईएमएफ इज electromotive force which is not a force, which is the maximum potential between the ends of the bed, between the circuit. So maximum potential difference है और V is the potential difference. So V और E दोनों एक ही बात है क्योंकि ये है मैक्सिमम और ये हमारे पास पोटेंशियल जो कि सर्किट के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ बैटरी. सो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं V को E से. वी हैव E इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू Q बाय C, क्योंकि ये भी पोटेंशियल ही है और ये भी पोटेंशियल, बट दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई दैट इज Q बाय C विच इज इक्वल्स टू E. एंड E की वैल्यू हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF दैट इज E नॉट साइन ओमेगा t. सो इसकी वैल्यू को हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी Q बाय C which is equals to E naught sin omega t. So cross multiplying this equation we have Q is equals to C E naught sin omega t. ठीक है. लेकिन हमें फाइंड करना है फेजर डायग्राम जो हम बनाएंगे which gives the relationship between alternating current and alternating EMF. EMF की तो हमें पता है इक्वेशन, हमें फाइंड आउट करनी है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन और उसके अंदर कितना फेज चेंज आता है, फेज इंक्रीज होता है, फेज एंगल डिक्रीज होता है. सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अब हमारे पास चार्ज है. वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, बट फॉर स्मॉल अमाउंट, फॉर स्मॉल चार्ज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को डी क्यू बाई डी टी से, स्मॉल के लिए. सो वी हैव डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी. डी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, हम इस इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. सो सी ई नॉट इज द कांस्टेंट फॉर डी टी, इसीलिए इसको हम आउटर में लिख लेंगे सी ई नॉट और हमारे पास जो डिफरेंशिएशन बच जाएगा वो हमें सिर्फ इस टर्म का करना है. और वो हम कैसे करते हैं, फर्स्टली कंप्लीट टर्म का डिफरेंशिएशन एंड देन इसके फेज एंगल का, जिसका क्या हो जाएगा ओनली ओमेगा. सो हमारे पास जो रिलेशन आता है दैट इज डिफरेंशिएशन करने पे सी ई नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का जब हम करेंगे साइन चेंज होता है कॉस में. सो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, मतलब ओमेगा बाहर और डी टी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 1. सो ओमेगा बच गया. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सो लेकिन हमारे पास जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये टर्म आ गई कॉस में, और फेज रिलेशनशिप हमें देता है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का रिलेशनशिप. और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास साइन ओमेगा टी में है और ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी में है. सो इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल टूल्स आपने पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है जब हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, जब यहाँ पे ओड मल्टीपल होता है तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में. लेकिन यहाँ पे अगर साइन 180 प्लस थीटा होता, मतलब इवन मल्टीपल होता, तो वो साइन थीटा ही रहता. ठीक है. तो यहाँ पे हमें इस टर्म को साइन में चेंज करना है, तो हम इस टर्म को क्या लिख दूँ मैं, इस टर्म को कि साइन ओमेगा टी प्लस 90
90 मतलब π/2, पाई का मतलब 180, 180/2 क्या हो गया 90। ऐसे भी लिख सकते हो आप π/2 प्लस ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक ही है, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग हो गई। ये टर्म कॉस में थी जिसको हमें साइन में चेंज करना था, इसीलिए यहाँ हमने क्या किया, इसको ओड मल्टीपल ऐड कर दिया फेज एंगल में। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई की। आई इज इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। लेकिन इस करंट की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब साइन ओमेगा टी प्लस π/2 की वैल्यू 1 होगी, और आई हमारे पास आई नॉट के बराबर आ जाएगा, पीक वैल्यू के बराबर। सो जब ये 1 हो गई तो आई नॉट इज इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा इंटू 1, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई, सी ई नॉट ओमेगा। और सी ई नॉट ओमेगा इसकी जगह इस इक्वेशन में से हम आई नॉट पुट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और जो कि हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इस रिलेशन से और इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि फेज एंगल इंक्रीज हो गया बाय π/2। π/2 एंगल से फेज एंगल इंक्रीज हो गया, 90 डिग्री से बढ़ गया। सो इस एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास फेजर डायग्राम होगा वो किस तरीके का होगा, वी नो दैट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इनकी जो पीक वैल्यू होती हैं वो फेजर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये एरो क्या है, फेजर। और ई नॉट में जो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन थी दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो ई नॉट जो हमारे पास एंगल बना रही है वो ओमेगा टी, तो दिस इज ओमेगा टी एंगल, ठीक है। और आई क्या बना रहा है, ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये तो ओमेगा टी हो गया और प्लस π/2 90 डिग्री इतना हो गया, दिस एंगल्स मेक्स बाय आई नॉट। और इसका जो इनका जो प्रोजेक्शन होगा y एक्सिस के ऊपर विच गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF. So this is instantaneous value of current and this is instantaneous value of EMF, and this is the phasor diagram for alternating circuit contains only capacitor. So the projection from E naught and I naught on y axis gives us instantaneous value, and we know that ये हमारे पास रिलेशन आया है I naught is equals to C E naught ओमेगा, एंड E नॉट अगर मैं इस टर्म को इस तरीके से लिख दूँ 1/C ओमेगा, जो कि ऊपर जाके C ओमेगा ही हो जानी है, लेकिन इसको इस तरीके से इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज वी नो दैट XC इज इक्वल्स टू 1/C ओमेगा होता है। और XC का मतलब क्या है, यहाँ पे XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, विच इज डिनोटेड बाय XC, एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर हम कंपैरिजन करें I नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट XC, ये हमारे पास रिलेशनशिप आया है कैपेसिटर जब कंटेन कर रहा है एक अल्टरनेटिंग सर्किट। सो करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज एंड XC इज अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं हम जिसको। सो XC प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटेंस एंड है कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करेगा, अपोजिशन ऑफर करेगा। एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T होता है, एंड 1/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2π/ν। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो XC इज इक्वल्स टू 1/2π/ν इंटू में C, और DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, विच मीन्स दैट XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/0 विच मीन्स इन्फिनिटी। दस कैपेसिटिव ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ DC। अगर हम DC के अंदर कैपेसिटर अप्लाई कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और वो कैपेसिटर को ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा DC को। लेकिन AC के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। इट मीन्स दैट कि कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा DC को, लेकिन AC को वो पास होने देगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस
भी कहते हैं, जो कि ऑफर कर रहा है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. सो इट्स एसआई यूनिट इज ओम एंड एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू सी, विच मीन्स 1/2 इनवर्स फेरेडेज की यूनिट हो जाएगी इस तरीके से. बट एक्सी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओम, बिकॉज इट इज अ रेजिस्टेंस. अगर हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन देखें तो हमने कहा एसी के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है फ्रीक्वेंसी पे, बट डीसी के लिए ज़ीरो होती है. इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी. सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ. तो इसका जो ग्राफ होगा इन दिस वे, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट AC circuit containing capacitor only.